राजन त्रिपाठी, क्या मैं सिंगल आउट कर रही हूं घटनाओं को, या फिर ये बाकायदा नैरेटिव ही इसलिए बिल्डअप हुआ क्योंकि पिक एंड चूज किया गया और उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ, बाकायदा भाई बुलडोजर चुनावी रैलियों में रखा जाने लगा। लॉ एंड ऑर्डर की जो छवि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की योगी 1 में बनी, तो योगी 2 गवर्नमेंट का जो रिपीटिशन है वो रिपीटिशन लॉ एंड ऑर्डर पर ही आया और बुलडोजर उस समय एक एम्बलम बना, बाबा बुलडोजर की छवि बनी और सरकार रिपीट हुई लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे। मैं दूसरी बात पे आता हूं, मैं उदाहरण दूंगा, मुझे थोड़ा सा आराम से मौका दे दीजिएगा। जिस विकास दुबे का बिकरू में या उसके बाकी 10 साथियों का घर गिराया गया था, उसका लखनऊ में भी एक घर था जो डिमार्केट कर लिया गया था एलडीए की तरफ से, लेकिन अंततः वो छोड़ दिया। एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, जिसकी सूचना 2016 में हुई थी, रहीम नगर, अबरार नगर, ये सारे इलाकों में क्लीन कर दिया गया और उसके बाद लोकसभा चुनाव आए। हाँ। लोकसभा चुनाव के जो उत्तर प्रदेश के नतीजे थे, उसके बाद उसी एनजीटी और उसी क्लीन गंगा मिशन के तहत जो सफाई चल रही थी उसे रोक दिया गया। वो इंद्रप्रस्थ नगर में और पंत नगर में रोक। हाँ। ठीक है, ये फैसले बैक करने का वक्त था उस समय, वजह थी नतीजे। ऐसे कह दूं कि जैसे नजूल संपत्ति को लेकर विधेयक आ रहा था और विधेयक लाकर वापस किया गया विधानसभा में और तुरंत आगे, तो इस समय फैसले बैक हो रहे थे। एक बात कहना चाहता हूं कि जैसे मान लीजिए, हालांकि कहेगा क्रॉस बॉर्डर का मसला है, कस्साब आया तो कस्साब को एक कानूनी प्रक्रिया के तहत बाद में फांसी दी गई। ठीक है, वो क्रॉस बॉर्डर का था तो हम कह सकते हैं उससे बहुत सारी पूछताछ होनी थी, इसलिए उसकी प्रक्रिया की। तो मुझे कोई यह बताए कि निर्भया कांड में बुलडोजर क्यों नहीं चला, वो कानूनी प्रक्रिया पालन पूरा क्यों की गई, उनका घर क्यों नहीं गिराया गया, या हैदराबाद की तरह उनके साथ भी कोई मुठभेड़ क्यों नहीं, क्योंकि रूल ऑफ लॉ की बात चल। अब आता हूं, बहुत सारे उदाहरण हो गए, नोटिस देना कितना जरूरी है इसके बारे में बता रहा हूं। ये एक सिंगल आउट मामला है। मैं मनोज अगर पूछूं आपसे, शलभ कह रहे हैं कि सिंगल आउट किया जा रहा है मामलों को, सिंगल आउट मामले हैं या फिर मेजॉरिटी में मामले हैं कि बुलडोजर इसलिए निकाल दिया गया गैराज से कि भाई एक नैरेटिव बनेगा, एक पॉलिटिकल डिविडेंड मिलेगा, पॉलिटिकल फायदा मिलेगा। देखिए, नैरेटिव बनेगा की तो बात ही पुरानी हो चुकी, तो नैरेटिव तो बन चुका है। हाँ। अगर नैरेटिव नहीं बना होता तो बुलडोजर बाबा नाम कैसे होता, उत्तर प्रदेश से ये मिसाल जाती कैसे। मैं कहता हूं अपराधी है, जेल जाए, सजा मिले, हर डिग्री भी हो, सब कुछ हो, उसका मकान अवैध है, गिरे, नोटिस हो जानी चाहिए। एक छोटी सी बात जरूर कहना चाहूंगा, कानपुर देहात का मड़ौली गांव, 13 फरवरी 2023 की बात है। एक खेत में एक झोपड़ी बनी, प्रमिला मिश्रा की, वहां पर एक एप्लीकेशन दी जाती है और उस एप्लीकेशन पे एक बुलडोजर आता है, बुलडोजर उनकी झोपड़ी गिराता है। अपना घर देखकर, टूटता देखकर वो महिला और उसकी बेटी जो 22 साल की थी, दोनों इतने व्यथित हो गए कि खुद को मट्टी का तेल डाल के वहीं तड़प तड़प के बुलडोजर के सामने मरे थे। मैं प्रमिला मिश्रा की बात कर रहा हूं, किसी मुबीन की बात नहीं कर रहा हूं। नोटिस इसलिए जरूरी है कि ऐसा तो नहीं कि हम कहीं गलत गिरा दे रहे। आप नोटिस दे दीजिए, अगर वो नहीं करता है, अगर वो जवाब नहीं देता और उसका अवैध है, 200% तोड़ा जाना चाहिए। फिर विकास दुबे का लखनऊ का घर भी नहीं छोड़ा जाना चाहिए। ये बिल्कुल तोड़ा जाना चाहिए, लेकिन जो ड्यू प्रोसेस है, उतना इंतजार करने में क्या दिक्कत है? आपने लेकिन यहाँ तो क्या यहाँ अब ये महाराष्ट्र तक भी पहुंच गया है क्या ये पॉलिटिकल ब्रांड दरअसल बुलडोजर का, कि चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का आरोप लगा तो कबाड़ के व्यापारी का सब कुछ दुकान मकान ढा दिया, और यहां तक कि जो व्यवसाय के लिए वो वाहन इस्तेमाल करता था उसे भी तोड़ दिया। वाहन कौन सा अवैध अतिक्रमित था? आपने एनजीटी के डिमार्केशन पे कि गोमती का बेड है, अगर रहीम नगर, अबरार नगर, खुर्रम नगर गिराया है तो पंत नगर और इंद्रप्रस्थ नगर भी उसी रिवर बेड, उसी डिमार्केशन एनजीटी में था, उसी क्लीन गंगा मिशन के अधिसूचना के तहत रेड मार्क लगा दिए गए थे दोनों जगहों पर कि गिरेंगे मकान, वापस किया गया। हाँ। और मुख्यमंत्री ने अपने विवेकाधीन यानी अपने अधिकार से उसको रोका। वो गलत है, उसको तोड़ा जाए। हाँ।
नाइंसाफी किसी के साथ ना हो, लेकिन प्रोसेस का जरूर कंप्लीशन होना चाहिए। अतीक हो, चाहे वास्तव में प्रमिला दीक्षित ही क्यों ना हो जिसका कानपुर देहात में गिराया गया, जो नोटिस की प्रक्रिया है आप दे दीजिए, जवाब नहीं दिया गिरा दी, लेकिन कोई कम से कम मट्टी का तेल डाल के खुद को और अपनी बेटी को आग तो ना लगा। नहीं तो ये सुप्रीम कोर्ट की। अच्छा ये और बताइए मनोज, मैं तो सितंबर महीने में 3 बार, नवंबर महीने में 13 नवंबर को, और अभी आज बैठी हूं 1 अप्रैल को बातचीत करने, 24 मार्च को सुप्रीम कोर्ट कहता कहता थक गया, किसी के कान पर जूं रेंगने को तैयार नहीं, और फिर दुहाई संविधान की कि देश संविधान से चलेगा। चल रहा है क्या? देखिए, जो इंटरव्यू आज दिया गया है उसमें जो बात कही गई है, अगर इससे पहले का एक इंटरव्यू था उसमें भी बात की जाए कि मसला काशी मथुरा का भी है, अगर कोर्ट नहीं होता तो, बहुत आराम से ये बात कही है, कोर्ट नहीं होता तो, लेकिन यहां तो कोर्ट है ना, आपको 2-3 बार इंटरवीन कर चुका है ना, आप प्रोसेस में आ जाइए। तलमणि त्रिपाठी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 2.5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार ग्रज किस लेवल पर जाता है बिल्कुल समझ में आता है। उसको उठा के अंदर बंद करके इंस्टेंट जस्टिस किसी चीज का नाम नहीं है। जस्टिस की एक प्रक्रिया है, न्यायालय करेगा, व्यवस्था करेगी, जैसा जैन साहब बता रहे हैं उस हिसाब से तमाम लोकल लॉज होते हैं अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के, उसके हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। पर इसमें कहीं भी नोटिस नहीं है, ऐसा कहीं नहीं है। और जज और जो सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं मनोज कि अफसर और सरकार जज नहीं बन सकती, जज का काम जज करेंगे। कोर्ट है ही इसलिए, कोर्ट है जब आदमी कार्यपालिका, विधायिका सब चीज से हार जाता तो न्यायपालिका के पास तो जाता ही है।